अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन। एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ और लॉ कमीशन के माबैन मीटिंग हंगामा खेज, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन फिर से बाहर। कुमारस्वामी की हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे राहुल और सोनिया, काबीना पर फैसला आज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों के जेब के साथ उनके ज़हनो दिमाग में भी लगाई आग। यमन में हौसी बागियों ने मिसाइल दागे, 5 अफराद हिलाक, 20 जख्मी। रूहानी का अमेरिका को जवाब, आप ईरान के लिए फैसला करने वाले कौन होते हैं। अब खबरें तफसील से। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और लॉ कमीशन की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में तलाक़ सलासा, तादुद इज़्दिवाज और हलाला पर बात किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मीटिंग में सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द ही बात होती रही। कमीशन के चेयरमैन बलबीर सिंह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कई सवालात किए। पहला सवाल किया कि दादा की ज़िंदगी में बेटे के मर जाने के बाद पोते को जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं मिलता। दूसरा सवाल, लड़की को लड़कों के मुकाबले निस्फ हिस्सा क्यों मिलता है। तीसरा सवाल, एडॉप्शन यानी गोद लेने के मामले में इस्लाम में क्यों पाबंदी है। उनका चौथा सवाल था कि हिंदू लॉ में बाप की ज़िंदगी में लड़कों में जायदाद तकसीम कर दी जाती है, लेकिन इस्लाम में बाप के मर जाने के बाद ही जायदाद तकसीम क्यों होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कमीशन को अपना जवाब तहरीरी तौर पर देने का फैसला किया है, लेकिन बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि इसको शरीयत में तब्दीली मंजूर नहीं। अगली मीटिंग ईद के बाद होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमीशन इन इशूज़ पर पर्सनल लॉ बोर्ड की राय जानना चाहता है या फिर कमीशन सिविल कोड का रोड मैप तैयार कर रहा है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बुध को सीएम के ओहदे का हल्फ लेने जा रहे जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सोनिया गांधी और सदर राहुल गांधी से मुलाकात की और उनको हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल होने की दावत दी। मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि सोनिया और राहुल ने दावत कबूल कर ली है। उधर ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि नायब वज़ीर आला के लिए सस्पेंस बरकरार है। डिप्टी सीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि राहुल जी ने सभी बातों को साफ कर दिया है और उन्होंने कांग्रेस के कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को उन सभी मसाइल पर फैसला लेने को कहा है। मकामी लीडरान और वह मंगल को मीटिंग करके तमाम मसाइल पर फैसला लेंगे। कुमारस्वामी ने अपनी हल्फबर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए राहुल और सोनिया के अलावा मायावती, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, केरला के सीएम पिनरई विजयन, पुडुचेरी के सीएम नारायण स्वामी और सीएमके के चीफ सेक्रेटरी सीताराम येचुरी को दावत दिया है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की बात करें तो पिछले 9 दिनों में इसमें तकरीबन 2 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का अपनी गाड़ी से कहीं आना जाना तो मुश्किल हो ही रहा है। साथ ही रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। लोगों में कीमतों में इजाफे को लेकर काफ़ी गुस्से का माहौल है और सरकार से कीमतों में कमी लाने के लिए मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर सरकार ने वक्त रहते इसके लिए मुनासिब कदम नहीं उठाया तो 2019 लोकसभा इलेक्शन में सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस खाका से हालिया दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब एक नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। यमन में हौसी बागियों ने मारिब शहर में मिसाइल दागे, जिसकी वजह से 5 अफराद हिलाक हो गए और 20 दिगर जख्मी हो गए। सिक्योरिटी और तिब्बी ज़राए ने यह इतला दी। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न अल अरबिया ने बताया कि हौसी बागियों ने मिसाइल से मारिब शहर में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। वाज़ेह है कि सऊदी क़यादत वाले अरब इत्तेहाद के ताउन से यमन की हादी हुकूमत 2015 से ईरान नवाज हौसी बागियों से बरसरे पैकार रही है और इसकी वजह से यमन कहत साली के दहाने पर आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में इस जंग की वजह से 10,000 लोगों की मौत हुई है और इस वक्त यमन के 4 से 3 शहरियों को मदद दरकार है, यानी 2 करोड़ 20 लाख लोगों को मदद की ज़रूरत है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पे की जानिब से ईरान के खिलाफ तारीखी कड़ी पाबंदी आयद किए जाने के बयान के रद्द अमल में अमरीका पर कड़ी तनकीद की है। हसन रूहानी ने सीआई के साबिक सरबराह माइक पोम्पे को मुखातब करते हुए दरियाफ्त किया कि आप ईरान और बाकी दुनिया के लिए फैसला करने वाले कौन होते हैं। ईरानी सर का कहना था कि आज की दुनिया यह कबूल नहीं करेगी कि अमेरिका उनके लिए फ़ैसला करे, क्योंकि तमाम ममालिक आज़ाद हैं, वह वक्त गुजर गया। हम अपनी कौम की हिमायत में अपने रास्ते पर गामज़न रहेंगे। हम आपको बता दें कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में उस वक्त से इजाफा हुआ है जब इसी माह अमरीकी सदर ट्रंप ने सन 2015 में तय पाने वाले ईरान के जौहरी मुआहदा से इलाहदगी का ऐलान किया। अब एक नज़र डालते हैं आज के औकात इफ्तार पर। एच न्यूज़ उर्दू में खबरों का सिलसिला खत्म होता है। मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।